यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है मत्ती अध्याय 5 पद 28 से 38। तुम्हें यह तो मालूम है कि यह कहा गया था, आंख के लिए आंख तथा दांत के लिए दांत, किंतु मेरा तुमसे कहना है कि बुरे व्यक्ति का सामना ही न करो। इसके विपरीत जो कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यदि कोई तुम्हें न्यायालय में घसीट कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी दे दो। जो कोई तुम्हें 1 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। उसे जो तुमसे कुछ मांगे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे अपना मुख न छिपाओ। तुम्हें यह तो मालूम है कि यह कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो जाओ, क्योंकि वे बुरे और भले दोनों पर ही सूर्योदय करते हैं। इसी प्रकार वे धर्मी तथा अधर्मी दोनों पर ही वर्षा होने देते हैं। यदि तुम प्रेम मात्र उन्हीं से करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम किस प्रतिफल के अधिकारी हो? क्या चुंगी लेने वाले भी यही नहीं करते? यदि तुम मात्र अपने बंधुओं का ही नमस्कार करते हो, तो तुम अन्यों से अतिरिक्त ऐसा कौन सा सराहनीय काम कर रहे हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए जरूरी है कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं। स्वर्ग के राज्य के विषय में बहुत सी बातें हमारी सांसारिक सोच के अनुसार समझ में नहीं आती। उदाहरण के लिए आज का पाठ कहता है, जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसकी ओर कर दो। क्या कोई सचमुच ऐसा करना चाहता है? और यद्यपि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम यह भी जानते हैं कि उसके प्रेम को कमाने या उसके योग्य ठहरने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हमें उस प्रेम को दूसरों तक बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। आजकल अधिकारों के बारे में बहुत बातें होती हैं, पर अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्यों न हम प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करें और अपने अधिकारों को छोड़ दें। तब हम उसके साथ मिलकर अपने हितों से बढ़कर एक उद्देश्य में सहभागी हो सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो हमारे साथ गलत करते हैं, उसका प्रेम दिखाते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। आखिरकार यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यदि तुम उनसे ही प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम्हारे पास क्या प्रतिफल है? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यह मान लेने से पहले कि यीशु की क्षमा और प्रेम करने की क्षमता मनुष्यों की पहुंच से बाहर है, याद रखो कि पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है और हमें वह करने में सहायता देता है जो असंभव सा लगता है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा कार्य करता है। दूसरों को प्रभु की असीम देखभाल और करुणा दिखाने के लिए बुलाया जाना एक अद्भुत बुलाहट है।